अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम दूसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। तो एक नज़र डालते हैं कि आज के सबक में आप क्या क्या सीखेंगे। नज़म का तारुफ, बुलंद ख्वानी, खाना खाने के आदाब, खाना और सेहत, पढ़ें और लिखें, अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें, का की के को का इस्तेमाल और जुमले बनाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़म का तारुफ। प्यारे बच्चों, खाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब भी हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। अगर हमें खाना ना मिले तो हम कमज़ोर हो जाएं। इसलिए खाना खाते हुए हमें अपने प्यारे अल्लाह ताला का नाम नहीं भूलना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए ताकि जरासीम ना हों और हाथ अच्छी तरह से साफ हो जाएं। खाना खाने से पहले हमें दस्तरखान भी बिछा लेना चाहिए और खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। आज की नज़म में मैं आपको खाना खाने के आदाब बताऊंगी और आपको खाना खाने के आदाब बताए जा रहे हैं। नज़म में आपको बताया जाएगा कि हमें हमेशा सादा खुराक खानी चाहिए, क्योंकि सादा खुराक खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो बेटा ये था नज़म का तारुफ। अब हम इसके खास अल्फाज देखते हैं। खास अल्फाज हैं कुली, दस्तरखान, ठहर ठहर, सेत। बेटा अब हम नज़म की बुलंद ख्वानी की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ सवालात हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। उन सवालात के जवाब आपको इस नज़म की बुलंद ख्वानी यानी इसकी पढ़ाई के बाद आपको यहाँ से मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, बताओ कि हम खाना शुरू करने से पहले कौन से 3 काम करें। खाना खाने से पहले क्या पढ़ें, कौन से हाथ से खाना खाएं और पानी किस तरह पीना चाहिए, खाना को चबाना चाहिए या नहीं और कितना चबाना चाहिए, क्या हम हमेशा पेट भरकर खाना खाएंगे, भूख बिल्कुल ख़त्म करेंगे या थोड़ी भूख रहने देंगे, सेहत का राज क्या है और खाना कैसा होना चाहिए। ये सवालात हैं बेटा और इनके जवाब इसकी बुलंद ख्वानी के बाद इसी पढ़ाई में से आपको मिलेंगे। तो बेटा बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं। नज़म का उन्वान है जब भी खाना खाओ। तो बुलंद ख्वानी करते हैं। धो लो हाथ और कुल्ली कर लो, दस्तरख्वान बिछाओ, पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो, दाएं हाथ से खाओ, पानी पियो तुम ठहर ठहर कर, खाना खूब चबाओ, भूख रहे थोड़ी सी बाकी, पेट भर के ना खाओ, सेहत का बस राज यही है, सादा खाना खाओ। बेटा ये थी सबक की बुलंद ख्वानी जो हमने की। आप इसकी फिर से बुलंद ख्वानी करेंगे। अब मैं आपको खाना खाने के आदाब बताती हूँ कि खाना खाने के क्या आदाब हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हाथ धोने चाहिए और कुली भी करनी चाहिए, यानी सबसे पहले हाथ धोएं और कुली करें, दस्तरख्वान बिछाएं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं,
सीधे हाथ से खाएं, आराम आराम से खाएं, नुआला अच्छी तरह चुबाएं, पानी ठहर ठहर कर पिएं, यानी कि पानी 3 सांसों में पिएं, और हमेशा सादा खाना खाएं। तो बेटा ये थे खाना खाने के आदाब। अब मैं आपको बताती हूँ खाना और सेहत, यानी कि हमें हमेशा सादा खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी जो चीज़ें सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली हैं उनको नहीं खाना चाहिए। वो कौन सी हैं? मसलन बाजारी अशिया से हमें बचना चाहिए, और घर में भी ज़्यादा घी और ऑयल वाली चीज़ें ना बनवाएं, मसलन चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, गोड़े, आइसक्रीम वगैरह। ये क्या हैं? ये सब सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली ग़िज़ाएं होती हैं, इनसे बचना चाहिए, और ये सादा खुराक नहीं है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आगे है कि अल्फाज को पढ़ें और लिखें। तो बेटा आप इन अल्फाज को बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे, यानी इनकी बुलंद ध्वनि करेंगे, यानी अपने अम्मी अब्बू या बहन भाई के साथ उनके सामने, ताकि आपको मालूम हो कि आप इमला को समझने लगे हैं, उससे आपकी इमला दुरुस्त होगी। तो फिर जो भी आगे सवाल होगा वो आप खुद कर लेंगे। मसलन यहाँ पर ये अल्फाज हैं: कुली, दस्तरख्वान, ठहर ठहर, हाथ, भूख, सादा, पेट, दाएं, राज, सेहत का बस राज यही है, सादा खाना खाओ। बेटा ये जो अल्फाज हैं ये अपने पढ़ने भी हैं और अपनी कापी पर लिखने भी हैं, और जब आप ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद यहाँ पर कुछ अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इनकी तरतीब दुरुस्त करके जुमले भी खुद से बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी कि अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। तो बेटा जब आप इसकी बुलंद ध्वनि करेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि ये जो जुमले हैं, इन जुमलों की अल्फाज में तरतीब दुरुस्त नहीं है, आप इन्हें दुरुस्त तरतीब के साथ अदा करेंगे। तो हमारे पास है बिस्मिल्लाह पढ़ लो पहले तुम। तो ये कैसे होगा? पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो। थोड़ी सी बाकी भूख रहे, ये कैसे होगा? भूख रहे थोड़ी सी बाकी। आगे है खाना खाओ सादा, तो ये कैसे करेंगे? सादा खाना खाओ। नेक्स्ट आगे है राज यही है सेहत का बस, तो ये कैसे होगा? सेहत का बस राज यही है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है का, की, के, को का इस्तेमाल करें, यानी कि यहाँ पर कुछ खाली जगह दी गई हैं जिनमें का, की, के को इस्तेमाल होगा। तो कुछ इस तरह से हैं: अहमद डैश हाथ गंदे हैं, तो क्या आएगा? अहमद के हाथ गंदे हैं। आगे है बिस्मिल्लाह पढ़ना सारा डैश आदत है, बिस्मिल्लाह पढ़ना सारा की आदत है। अच्छी सेहत डैश राज यही है कि सादा खाना खाया जाए, अच्छी सेहत का राज यही है कि सादा खाना खाया जाए। सादा खाना अच्छी सेहत डैश राज है, सादा खाना अच्छी सेहत का राज है। बेटा आगे है जुमले बनाएंगे, तो अल्फाज है हमारे पास। अगला सवाल है हमारा
तो अल्फाज हैं दस्तरख्वान, ठहर, खाना, पानी और सेहत। तो आपने इनके जुमले अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो जुमले इस तरह से होंगे, जैसे दस्तरख्वान है तो इसको हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे। खाना दस्तरख्वान पर, दस्तरख्वान बिछाकर खाना चाहिए। ठहर, खाना ठहर कर खाना चाहिए। अगला आगे है खाना, खाना सेहत के लिए अच्छा है। पानी, पानी का जुमला होगा पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। सेहत, सेहत का जुमला हम बनाएंगे अच्छी, हमें सेहत के लिए सादा खुराक इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये जुमले आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं। तो बेटा आपका घर का काम यह है कि आपने इस नज़म की बुलंदख्वानी करनी है, इसको पढ़ना है और सवाल नंबर 1 जो है अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें और सवाल नंबर 2 है का की के का इस्तेमाल करें। ये दोनों सवाल आपने अपनी किताब के ऊपर करने हैं और पढ़ें और लिखें। ये जो अल्फाज हैं ये भी और जुमले बनाएं, ये आपने अपनी कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। मुझे उम्मीद है कि जो काम मैंने आपको करवाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप मेरी बात पर अमल भी करेंगे। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।